और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो। हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमिला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860 रुपये। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फ़िक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो इन फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ़ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपये अब पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं, वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार ख़ान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मियारी, बहुत बड़ी शिकायत है गैर मियारी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचें, और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो जहां वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा, और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो। हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो।
इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमिला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860 रुपये। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फ़िक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो इन फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे। और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ़ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपये अब पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं, वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार ख़ान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मेयारी, बहुत बड़ी शिकायत है गैर मेयारी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचें, और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो जहां वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा, और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो, हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमिला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है
कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फ़िक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे। और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ़ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपये अब पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं। वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार ख़ान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मेयारी, बहुत बड़ा शिकायत है गैर मेयारी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचें, और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो जहाँ वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा, और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो, हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के
एक हम प्राइस फिक्स करेंगे, जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए। अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपये अब पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं, वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार ख़ान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मियारी, बहुत बड़ा शिकायत है गैर मियारी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचें, और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, तो जहाँ वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा, और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो। हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमिला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860 रुपये। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फ़िक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे
कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो इन फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे। और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ़ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपये अब पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं, वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार ख़ान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मेरी बहुत बड़ा शिकायत है गैर मेरी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचे, और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो जहां वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा, और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो, हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे, पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फिक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो इन फ्लावर मिल्स को,
और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे। और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें। ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपये अब पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं। वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार खान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मेयारी, बहुत बड़ा शिकायत है गैर मेयारी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचें। और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो जहां वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा। और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो। हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860 रुपये। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे। पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फ़िक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फ़ाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। उस दिन के बाद से हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये आम आदमी को उसी कीमत पे अवेलेबल हो। एक मसला जो हमें आ रहा है वो ये है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रहीम यार खान है जो सिंध के साथ जाके मिलता है, इसी तरह हमें बहुत सारी जगहों से हम जहाँ से लोगों को सब्सिडाइज्ड वीट दे रहे हैं जो फ्लावर मिल्स को, और वो फ्लावर मिल्स इसको मार्केट में बेचने की बजाय दूसरे सूबे में भेज के और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से निपटेंगे। और ऐसी तमाम मिल्स के लिए मैंने अभी कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इन मिलों को सील करें, बंद करें।
ऐसी किसी मिल को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जो सब्सिडाइज वीट हमारी तरफ से लेने के बाद 860 रुपये पे आटा बेचने की बजाय उसको सिंध में भेज के तो 1100 या 1200 रुपये में उसको रिक्वेस्ट की थी चीफ मिनिस्टर सिंध को और जो उनकी इंतज़ामिया है सिंध को कि बराए मेहरबानी आप भी अपनी फ्लोर मिल जो हैं उनको सस्ता वीट फराम करें ताकि वहाँ पे भी 860 रुपये कीमत हो जाए। अगर 860 रुपया पूरे मुल्क में होगा तब भी हम ये जो मुनाफाखोर हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको लगाम लगा सकते हैं, वरना एक ट्रक के पीछे लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है सिर्फ रहीम यार खान से उठा के सिंध में लेके जाने का, और हम इसको इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे। अच्छा खान साहब, इसमें ये बताएं जो सब्सिडाइज मिले हैं और वो अगर आटा गैर मियारी, बहुत बड़ा शिकायत है गैर मियारी आटे की, उस पर भी कोई एक्शन गई कि वो 860 रुपये से 1 रुपया भी महंगे इस थैले को बेचें, और अगर अब कोई करेगा तो वो जितना मर्जी बाअसर हो, उसका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, उसको जितनी मर्जी सपोर्ट हासिल हो, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी कराएंगे और ऐसी मिलों को बंद भी करेंगे। सर आखिरी से बात बता दें, किल्लत है पंजाब में आटे की? आप जाके मेरे ख्याल में बाज़ार में देखें, और अगर आपको लगे कि किसी जगह पे आटा जो है, मैंने ये भी कहा है कि तमाम किराना स्टोर जो हैं, तमाम जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो पाबंद होंगे आटा रखने के। अगर किसी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो जहां वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फूड आइटम में प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, एक चीज़ कम मुनाफे के साथ भी अगर उसको रखनी पड़ती है तो वो रखेगा, और जो किराना स्टोर आटा नहीं रखेगा हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भावलपुर आया था, इसके बाद यहाँ से अब मुल्तान जा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जिसमें हमारी आटा जो है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आम आदमी के लिए, और चीनी है, इस तरह हमारी जो दूसरी फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर जो इजाफ़ा हो रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी है। और हम आटे की मद में बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से और हमारे जो फूड के यहाँ पे अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की है। इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। 860 रुपये हमने कहा है कि हम जो 20 किलो का थैला है उसकी कीमत रखेंगे, और उस पर दो चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी जगह पे भी ये कम ना हो, किसी जगह पे इसकी सप्लाई कम ना हो, हर जगह पे जो भी हमारे किराना स्टोर है, हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ये आटा अवेलेबल हो, और साथ इसकी कीमत जो है वो किसी जगह पे भी 860 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह इसके बाद जो अगला मरहला है, मैं आपको बरमिला तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त 95% जो पंजाब है उसके अंदर ये आटा जो है वो 860। अगर किसी जगह पे इसकी शिकायत आएगी, अब हमने डीसी साहिबान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इसको अपने एसी साहिबान के ज़रिए और मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंश्योर करेंगे कि किसी जगह पे भी इसकी कीमत ज़्यादा ना वसूल की जाए और ये हर जगह पे अवेलेबल हो। इसी तरह इसके बाद अब सेकंड हम शुगर वालों के साथ बैठेंगे, पंजाब हुकूमत उनको इंगेज करेगी अपने साथ, उनके साथ बैठ के एक हम प्राइस फ़िक्स करेंगे। जिस तरह हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था कि उसकी एक प्राइस जो मिनिमम है उसको इंश्योर कराया जाए, अब हमने इसके बाद जिस तरह हमने फ्लावर मिल के साथ बैठ के इसको 860 रुपये पे फाइनल किया है, इस तरह हम चीनी की कीमत भी इसको फ़िक्स करें। 10 दिन के बाद से हम इसको